Hello everyone, myself Santosh Chaube. Happy Deepavali to all of you. I am very pleased, I am very happy as usual because I am communicating with you after a long period of time, and this is a very special occasion, and the occasion is Deepavali. मैं इस समय बेंगलोर के पास श्री श्री रविशंकर जी का एक आश्रम है, उसी आश्रम में हूँ और इस आश्रम में मैं एक स्पेशल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ जिसका नाम है साइलेंस रिट्रीट। श्री श्री रविशंकर जी के बारे में आप लोगों को मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ही इज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पिरिचुअल लीडर ऑफ द वर्ल्ड। भारत की नहीं बल्कि हम दुनिया की बात करें तो दुनिया में इनसे शायद ही कोई ऐसा शक्तिशाली आध्यात्मिक गुरु हो। ही हैज़ सेंटर्स इन मोर देन 182 कंट्रीज़। भारत के नहीं बल्कि दुनिया में कहना चाहूँगा कि दुनिया के 182 देशों में इनके सेंटर्स हैं। और यहाँ पे जो सेंटर है उसका नाम है आपका, ये मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, चारों तरफ से आप देख सकते हो। ये बहुत ही लंबा चौड़ा ये आश्रम है, 64 एकड़ फैला हुआ है। तो यहाँ पे लगभग 5000 की संख्या में प्रतिदिन लोग भोजन करते हैं। यहाँ पे मेडिटेशन का कार्यक्रम चलता है। हालांकि मेडिटेशन के जो कार्यक्रम होते हैं अलग अलग प्रकार के हैं और एवरी प्रोग्राम इज पेड प्रोग्राम। यहाँ पे जो भी कार्यक्रम चलता है वो पेड होता है, क्योंकि इस आश्रम को चलाने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत होती है और जाहिर सी बात है कि पैसे जब आएंगे नहीं तो कैसे चलेगा। फिर आपको मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो रविशंकर जी, श्री रविशंकर जी हैं, in 2009 he was declared as the 100 most influential person of the world by the Forbes magazine। फोर्ब्स मैगज़ीन ने 2009 में इन्हें दुनिया का 100वां सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति घोषित किया था। एंड ही was also declared as the 5th most powerful man of India। In 2016 the government of India gave him Padma Vibhushan award, the second most हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा नागरिक जो पुरस्कार है पद्म विभूषण, वह उनको 2016 में दिया गया। उसके पीछे जो कारण यह है कि यहाँ जो आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन है, इसके माध्यम से भारत के सैकड़ों शहर में इस प्रकार के स्पिरिचुअल प्रोग्राम चलाए जाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे बताना मैं चाहूँगा कि जो फार्मर्स हैं, जो किसान यहाँ पर आत्महत्याएँ कर रहे थे, उन किसानों को उन्होंने न सिर्फ कंसोल किया बल्कि उन्होंने कृषि के क्षेत्र में भी बहुत सारा टेक्निक बताई, जिससे कि जो किसान है उन्होंने अपनी अच्छी फसल पाई और किसानों का जो दुख है वो दूर हो गया। साथ ही साथ सैकड़ों की संख्या में स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स उनके माध्यम से चलाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम ये फाउंडेशन जो है चलाती है। नदियों के पुनरुत्थान के लिए भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया भारत में। और इन सब को देखते हुए ऐसा लगता है कि अगर स्पिरिचुअल लीडर भारत में इस प्रकार के हों कि जो न सिर्फ लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान दें बल्कि लोगों के जो भौतिक जीवन है, इस भौतिक जीवन में भी सुधार लाने की कोशिश करें, तो मैं समझता हूं कि भारत जो धार्मिक गुरुओं का देश है, निश्चित रूप से इसमें 4 चांद लग जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर एक स्पेशल प्रोग्राम पार्टिसिपेट कर रहा हूँ जिसका नाम है साइलेंस रिट्रीट। सो मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स रन हियर, लेकिन जो सबसे लंबा प्रोग्राम है वो साइलेंस रिट्रीट है। यहाँ पर एक प्रोग्राम चलता है हैप्पीनेस प्रोग्राम, और यहाँ पे साधना का प्रोग्राम भी है। तो अलग अलग टाइप के लोग जैसे उनको ज़रूरत होती है उसके हिसाब से आप प्रोग्राम करते हैं। हालांकि इस प्रोग्राम से आपको क्या बेनिफिट मिलता है इसके बारे में तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा क्योंकि यह वीडियो मैं छोटा बनाना चाह रहा हूँ। लेकिन मैं इतना ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा कि आपको इंट्रोस्पेक्शन का, आपको अपने आप को देखने का एक मौका मिलता है जब आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो और जब आप स्पिरिचुअल लोगों के संगत में आते हो। और सबसे जो बड़ी बात होती है वह यह है कि जो स्पिरिचुअल ब्लिस है उसे सिर्फ और सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उसे किसी को बताना जो है संभव नहीं है। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि सेंटर में अगर मैंने जो भी सीखा उसके बारे में आपको सिर्फ मैं एक लाइन में अगर बताना चाहूँगा तो ये कहना चाहूँगा कि इंसान सिर्फ अपने आप को अगर देखना शुरू कर दे सही तरीके से तो दुनिया की जो सारी प्रॉब्लम्स है वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। मैं जल्द ही आप लोगों के लिए जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स है या जो शैक्षणिक कार्यक्रम है वो मैं चलाऊँगा। जल्द ही मैं आपके लिए कुछ कंटेंट्स मैं डालूँगा। बट इस समय मैं अभी कुछ समय से थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड होकर के कुछ जानना चाहता हूँ
ताकि एक परफेक्ट इंसान बनने की राह में आगे चल कर के मैं आप लोगों को भी कुछ अच्छा गाइड कर सकूं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि आपके पूरे परिवार के साथ में, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सब लोगों को हैप्पी दीपावली। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।